नमः शिवाय। कर्क राशि अब ग्रह आपकी पहचान, आपकी वाणी, आपके खर्च, आपके भाग्य का हिसाब खोलने जा रहे हैं, लेखा जोखा देखने जा रहे हैं। जिस बात को आप मन में दबा कर चल रहे थे वही अब चेहरे पर दिख सकती है। जिस खर्च को आप छोटा समझ रहे थे वही बजट बिगाड़ सकता है। जिस परिवार में स्वीटनेस चाहिए थी वही शब्दों की ठंडक आ सकती है। और जिस भाग्य के भरोसे आप आगे बढ़ रहे थे वहां से शनि आपसे पूछेंगे कि कर्म कितना मजबूती से कर रहे हो। इसलिए 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच पूरा खेल बदलने वाला है। गुरु अस्त हो रहे हैं, बुध भी अस्त हो रहे हैं, बुध वक्री भी हो रहे हैं और शनि भी वक्री हो रहे हैं और शुक्र और केतु का संबंध भी दिखाई दे रहा है आपके द्वितीय भाव में। यानी कि 15 तारीख से लेकर के 30 जुलाई के बीच का जो समय है कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में उच्चस्थ होकर के बैठे हैं और वो अस्त हो जाएंगे। 16 जुलाई से सूर्य भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि गुरु और सूर्य का संबंध आपकी राशि में। बुध वक्री अस्त होकर द्वादशस्थ होकर बैठेंगे। शुक्र और केतु का युति संबंध सिंह राशि में, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में बन रही है। 27 जुलाई से शनि वक्री होकर आपके भाग्य को, धर्म को, पिता को, गुरु को, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का बड़ा क्रिएशन शुरू करेंगे। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, अब आपको मेरी पूरी भूमिका समझा दी कि ये ग्रहों का ये गोचर है। अब आइए होने वाला क्या है आपके साथ में इन 15 दिनों में, क्या होगा क्या नहीं होगा, किन चीजों का ख्याल रखना है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि से गुरु जो है वो आपकी ही राशि में बैठे हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं। पहला भाव यानी कि शरीर आपका, आपका पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हेल्थ, आपका डिसीजन मेकिंग और जीवन की दिशा। गुरु यहां उच्चस्थ है, इसलिए प्रोटेक्शन, विजडम, मैच्योरिटी और आशीर्वाद का संकेत तो है। लेकिन गुरु 15 ही तारीख से अस्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है शक्ति है लेकिन प्रकाश ढका हुआ है, अवसर है लेकिन डायरेक्शन साफ करने की जरूरत है। जब गुरु आप राशिस्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, समझ आती है और ग्रोथ मिलती है। लेकिन गुरु जब अस्त हो तो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखता है और अंदर से पूछता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं क्या वह सच में सही है। इसलिए कर्क राशि वालों को इस समय इमोशनल या ईगो से कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, इमोशन से और ईगो से, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सूर्य पर, आते हैं सूर्य आपकी राशि से आपकी ही राशि में, माफ कीजिए, आएंगे 16 जुलाई से। अब इससे आपका प्रभाव, विजिबिलिटी और आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि ये आपकी ही राशि में बैठे हैं गुरु और सूर्य। आपकी बात, आत्मविश्वास, लोग आपकी बात सुनेंगे, आप सेंटर में आएंगे। लेकिन सूर्य राशिस्थ है, इसका आते ही सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की परीक्षा भी लेते हैं ये। इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन मेरी ही बात सही है वाला जो भाव है इस रिलेशन में दूरी ला सकता है ये ग्रह, कि कोई भी रिलेशन हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बुध को समझने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए द्वितीयेश, माफ कीजिए, तृतीयेश और द्वादशेश है और द्वादशस्थ है ना। यानी कि जो द्वादश भाव है वो खर्चे का भाव है, वो नींद का भाव है, वो फॉरेन का भाव है, वो कनेक्शन का भाव है, वो हॉस्पिटल टाइप की चिंता का भाव है, अकेलापन का भाव है, सीक्रेट प्लानिंग का भाव और मेंटल फटीग का भाव है 12 हाउस। बुध आपके लिए तीसरे और तृतीयेश और द्वादशेश है, तो यानी कम्युनिकेशन भी बुध से जुड़ा है और खर्चा भी बुध से जुड़ा है, नींद भी बुध से जुड़ी हुई है, विदेश और चिंता भी बुध से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, अब 15 से लेकर के 24 तक, क्योंकि ये 24 तक अस्त रहेगा, जुलाई तक जो है, ये कोई पुराना खर्चा सामने आ सकता है, कोई पुराना मैसेज कंफ्यूजन पैदा कर सकता है ये, और ट्रेवल प्लान बदल सकता है ये, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट, हॉस्पिटल, फॉरेन वर्क,
या किसी हिडन मैटर में सावधानी आपको रखनी होगी। ठीक है? रात में ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, मन में बेचैनी हो सकती है, लेकिन कारण साफ नहीं दिखेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। लगेगा थकान महसूस होगी, टेंशन स्ट्रेस भी होगा, लेकिन कारण का पता नहीं चलेगा। बुध वक्री है ना, अस्त होकर के जब द्वादशस्थ होंगे, जो बात भीतर छिपी है उसे समझो, जो पैसा चुपचाप निकल रहा है उसे पकड़ो, जो चिंता रात में जगाती है उसका कारण ढूंढो और उसका समाधान करने की कोशिश करो। गुरु फिर भी कुछ भी कहिए, अस्त भले ही हो, लेकिन आपकी राशि में बैठे हैं, आपका साथ तो देंगे, मैं ये बोलूंगा। कर्क राशि से और शुक्र और इसकी बात कर लेते हैं, शुक्र और केतु की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी राशि से द्वितीयस्थ है। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा जो भाव है वो धन है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी वाणी है, आपका सेविंग्स है, आपका भोजन है, आपका कुटुंब है। शुक्र यहां बैठेंगे तो स्वीटनेस, धन का आकर्षण, अच्छा भोजन, फैमिली कंफर्ट और सुंदर वाणी, मीठी वाणी देना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र तो शुक्र है। लेकिन केतु उसी जगह बैठकर पूछता है और वो बोलेगा, क्या आपकी वाणी सच में मधुर है या केवल ऊपर ऊपर से मीठी बातें कर रहे हो? क्या आपका पैसा सही जगह लग रहा है या केवल इच्छा पूरी करने में जा रहा है? यही बात है। इसलिए 15 से 30 जुलाई के बीच फैमिली में बोले गए शब्द बहुत असर डालने वाले हैं। छोटी बात भी बड़ी बात बन सकती है, इसलिए कोई ऐसा वाक्य निकल सकता है जिसे सामने वाला लंबे समय तक याद रखेगा। इसलिए सोच समझ करके बोलिए। धन के मामले में लग्जरी, फैमिली, फूड, पर्सनल डिजायर या दिखावे पर खर्चा बढ़ सकता है। बाद में लगेगा ये खर्चा जरूरी था नहीं और सिर्फ मन की इच्छा थी और हो गया खर्चा, पछतावा हो सकता है, तो बचने की कोशिश करिए। यहाँ कर्क राशि वालों को बहुत सावधान रहना है, परिवार में कटुवाणी से बचना है, बिना सोचे खर्चा न करें, भोजन में संयम रखिए और किसी संबंध में साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल प्रेशर का प्रयोग मत करिए। अब मंगल एकादशस्थ है, बहुत शानदार मंगल है, एकादशस्थ मंगल बहुत अच्छा होता है, और ये पंचमेश होकर के और ये पंचमेश होकर के और ये दशमेश होकर के एकादशस्थ है। इसलिए करियर, कर्म, बुद्धि, संतान और सफलता से जुड़े हुए हैं मंगल। और एकादश भाव क्या है? वो इनकम का भाव है, वो गेन्स का भाव है, वो नेटवर्क का भाव है और बड़े लक्ष्यों में ताकत दे सकता है। इन सभी भावों को प्रस्फुरित कर सकता है। कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस गेन या फिर करियर सपोर्ट मिल सकता है आपको, लेकिन मंगल जल्दबाजी भी कराता है, इसलिए गलत ग्रुप, गलत प्रॉमिस या ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा आपको। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 27 जुलाई से शनि वक्री होंगे। अब शनि वक्री होंगे, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और बहुत ज्यादा इसमें विस्तार नहीं दूंगा, इसलिए जो है ना आगे बढ़ते हैं। शनि क्योंकि वक्री है, आंशिक रूप से ही मैं बोलूंगा, भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, तो कर्म के सहारे चलने की कोशिश करिए। आप गुरु की बातें सुनिए, केवल अपनी सुविधा देखते हैं, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप सुविधा केवल मत देखिए, परिस्थिति देख करके चलिए। धर्म को आचरण में लेकर के आइए, केवल शब्दों का नहीं। 27 जुलाई के बाद पिता, गुरु, मेंटर, सीनियर, लॉ, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल, फॉरेन प्लानिंग, इन सब में आपको कुछ दिखेगा, कुछ हलचल दिखेगा, क्योंकि आपके लिए शनि मार्केश भी हैं, त्रिकेश भी हैं, नवस्थ हो गए हैं, सावधानी बरतनी तो जरूरी है। अब बात करते हैं, समझिए कि 15 दिन का साफ फलादेश क्या हो सकता है। अब कंक्लूड किस तारीख से किस तारीख के बीच में क्या क्या होगा, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है, सबके लिए है ये, यानी कि जितने भी कर्क राशि के हैं सबके लिए। वास्तव में आपकी कुंडली भी अलग होती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि ग्रह कैसे हैं, संघर्ष ही रहेगा जीवन भर या फिर कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा, कुछ जीवन में कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या कुछ होगा, जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आइए अब इसको हम थोड़ा सा सटीक और समझने की कोशिश करते हैं। 15 तारीख से लेकर के 18 जुलाई के बीच में हेल्थ, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और
डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है जी। और 19 तारीख से लेकर के 24 जुलाई के बीच में खर्चे होंगे अधिक, नींद पर ध्यान दीजिए, सीक्रेट टेंशन आ सकता है, ट्रेवल करना पड़ सकता है, कहीं मैसेज और पुराने कामों की वापसी हो सकती है। कुछ मैसेज ऐसे होंगे जो आपके लिए संकट भी खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद 24 के बाद बुध मार्गी होगा, इसलिए उलझन धीरे धीरे कम होगी, ध्यान रखना। 27 जुलाई के बाद भाग्य, गुरु, पिता, लॉ, हायर एजुकेशन और सीरियस रिव्यू शुरू होगा आपके लिए। पूरे पीरियड में शुक्र, केतु, धन, वाणी, परिवार और सेविंग्स की परीक्षा लेंगे, क्योंकि द्वितीय स्थान है। अब मेरी तरफ से आप मार्गदर्शन सुन लीजिए कि मेरा जो मानना है आपके लिए क्या करना चाहिए, वो ये है कि इस समय पहला पॉइंट है, इस समय हेल्थ, रूटीन और मेंटल बैलेंस को प्राथमिकता दीजिए। गुरु आपकी राशि में है, आप संभलेंगे तो परिस्थिति संभलेगी। दूसरा पॉइंट, खर्चा लिख कर रखिए, जो खर्चा दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा लीकेज बनता है। तीसरा पॉइंट, फैमिली में शब्दों का चुनाव सोच कर करिए, आपकी एक बात सामने वाले के मन में गहराई से बैठ सकती है। चौथा पॉइंट, फॉरेन हो, लीगल हो, ट्रेवल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हायर एजुकेशन हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। 27 जुलाई के बाद शनि पेशेंस और प्रूफ मांगेंगे, इसलिए मैं बोलूंगा। पांचवा पॉइंट, करियर और इनकम में अपॉर्चुनिटी मिले तो पकड़िए, लेकिन लिखित क्लियरिटी और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ। और कहीं कोई समस्या हो, मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप शिव जी की पूजा कीजिए। एक दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। शिव जी, गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं हर सोमवार को। आप ये आप कर लीजिए। आपका अपना ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।